ऐसा थोड़ी होता है। खैर, मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है। हंसना जितना आसान होता है, हंसाना उतना ही मुश्किल। लेकिन इस हंसी के पीछे कई बार कितने गम छुपाने पड़ जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और इस बात को एक्टर जॉनी लीवर से बेहतर कौन समझ सकता है। बॉलीवुड के पॉपुलर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने जिंदगी में बहुत दुख झेले। तू क्रिकेट खेल। अरे नहीं, जाने के लिए नहीं, मतलब ये कि लफ्जों की क्रिकेट खेल। करियर में भी खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन जॉनी लीवर ना कभी हंसना भूले और ना ही लोगों को हंसाना। हालांकि जॉनी लीवर का बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी कभी किसी सिफारिश के मोहताज नहीं रहे। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में अपना मकाम बनाया। क्या रे, ये तालाब में क्या देख रहा? क्या मछली पकड़ने का इरादा है क्या? और एक कॉमेडियन के तौर पर वो सफलता हासिल की जिसके लिए कई हीरोज भी तरस जाते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे उनके संघर्षों के बारे में और उनकी दर्द भरी कहानियों के बारे में, जिन्हें सुनकर दिल रो पड़ता है। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए अपनी यूनिक एक्टिंग और मिमिक्री के दम पर असंख्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले कलाकार हैं जॉनी लीवर। उनके इन योगदान की वजह से ही 13 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यूं तो जॉनी को एक छोटी बच्ची से लेकर बड़े बूढ़े सभी पहचानते हैं, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इनकी सफलता के पीछे के संघर्ष को भी जानता होगा। जॉनी लीवर को जहां एक बार पिता के ऑपरेशन के बीच बाजीगर फिल्म के लिए कॉमेडी सीन करना पड़ा, तो वहीं उनके लिए सबसे दुख भरी घटना वो थी जब बहन की मौत के कुछ घंटे बाद उन्हें एक कॉमेडी शो में परफॉर्म करना पड़ा। जिस दिन जॉनी लीवर की बहन की मृत्यु हुई, उसी दिन उन्हें एक कॉलेज फेस्ट में कॉमेडी करने जाना था। उस मंजर को बयान करते हुए जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी बहन की मौत हुई और मुझे शो करना था। घर में लोग रो रहे थे, हाहाकार मचा था। मैंने टैक्सी में कपड़े चेंज किए। उस वक्त कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं थी मेरे पास। उसके बाद मैं कॉलेज गया, वहां जाकर परफॉर्म करना था और वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कैसे कर लिया मुझे नहीं मालूम। शायद ये सब भगवान की मेहरबानी है। एक दिन अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए जॉनी लीवर ने आत्महत्या की कोशिश की और मरने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए। जॉनी लीवर का कहना है कि जब वो आत्महत्या के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट रहे थे, तब उन्होंने आंखों को बंद कर लिया था और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। तभी बंद आंखों के सामने उनके परिवार वालों की शक्लें आने लगी और वो तुरंत पटरी से उठे और मरने का प्लान कैंसिल कर दिया। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला लेने वाले जॉनी लीवर का कहना है कि किसी भी चीज के लिए निराश और हताश होना एक आम बात है, लेकिन कभी भी आत्महत्या को गले नहीं लगाना चाहिए। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, यह अपराध है जो इंसान खुद के साथ करता है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। जॉनी मुंबई की किंग सर्कल धारावी में पले बड़े, जहां उनके पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। जॉनी अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी ने 7वीं तक की पढ़ाई की है और तब तक उनके घर के हालात कुछ इस तरह खराब हो गए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ी और अपना पेट पालने के लिए मुंबई की सड़कों पर पेन बेचने का काम भी शुरू किया। इसके अलावा जॉनी ने अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूरी की और यहीं पर उनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर हो गया। जॉन प्रकाश काम के समय अपनी फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों को मिमिक्री करके वहां के वर्कर्स का मनोरंजन भी करते थे। वहां के लोग जॉन प्रकाश राव को प्यार से जॉनी लीवर बुलाने लगे। जॉनी लीवर की एक्टिंग से उनके साथी कर्मचारियों के साथ साथ फैक्ट्री के अधिकारी भी काफी प्रभावित थे और जब कभी भी कंपनी का कोई फंक्शन होता तो उसमें जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर बुलाया जाता था। जब जॉनी को अपने टैलेंट की पहचान हुई तो उन्हें लगने लगा कि वो इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने कंपनी में काम करने के साथ साथ छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा शो में भी काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर जब एक्टिंग और मिमिक्री के जरिए एक अच्छी इनकम आने लगी, तब उन्होंने 1981 में कंपनी छोड़ दी और अपना पूरा समय अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने में लगा दिया। उसके बाद उनकी मेहनत और लगन से धीरे धीरे वो स्टेज शो में एक सफल कलाकार बने और कल्याण जी आनंद जी के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हुए।
उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ वर्ल्ड टूर भी किया। 1982 में उन्होंने अपना पहला बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन के साथ किया। जॉनी को काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लेकिन वो फिल्म जगत में अभी भी कदम रखने में सफल नहीं हो सकते थे। तभी एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया और यहाँ से शुरुआत हुई जॉनी की फिल्मी करियर की। अस्सलाम बिरादर, वालेकुम सलाम, मुबारक दिन है। इसके बाद वो जलवा में नसरुद्दीन शाह के साथ भी देखे गए। किस समाचार समाप्त हुए। नमस्कार नमस्कार। लेकिन उनकी असली सफलता 1993 में सुपरहिट फिल्म बाजीगर से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। एक मिनट। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है। बाजीगर, बादशाह, तेजाब, सूर्या, इलाका, काला बाजार, बंदरवाजा, किशन कन्हैया, हमला, चमत्कार, इंसानियत का देवता, रूप की रानी, चोरों का राजा, मस्ती, कानून, अंजाम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, डर, इंडियन, सपूत, बारूद, कुछ कुछ होता है, सिर्फ तुम, बादशाह, हेलो ब्रदर, क्रोध, करण अर्जुन, 36 चाइना टाउन, अजनबी, यस बॉस, नायक, द रियल हीरो, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फर्ज, आशिक, चुपके चुपके, राजा हिंदुस्तानी, कोई मिल गया, एक के बाद एक कई फिल्मों में जॉनी ने अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए और सबको दीवाना बना दिया। जॉनी ने कई गंभीर भूमिकाएं भी अदा की, लेकिन सही मायनों में उन्हें पहचान कॉमिक टाइमिंग से ही मिली। जॉनी ने शेखर कपूर द्वारा निर्देशित कछुआ छाप के विज्ञापन में भी काम किया। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी द्वारा लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं। लीवर ने पहली बार 1993 में टीवी शो जबान संभाल के एक एपिसोड में अभिनय किया। फिर वो जी टीवी पर उनके अपने शो जॉनी आला में दिखाई दिए। 2007 में वो स्टैंड अप रियलिटी कॉमेडी सर्कस में एक जज के रूप में नजर आए। जॉनी की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन वो हिंदी के अलावा मराठी, अंग्रेजी, तुलु भी बढ़िया बोल लेते हैं। जॉनी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो जॉनी लीवर की शादी सुजाता नाम की लड़की से हुई। सुजाता से उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें बेटी का नाम जर्सी लीवर और बेटी का नाम जैमी लीवर है। जैमी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अभी हाल ही में वो कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं मूवी में दिखाई दी थी। जॉनी ईसाई धर्म को मानते हैं और 2011-13 से वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। उन्होंने अक्टूबर 2011 में आरबी क्लिफर्ड मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में एक सर्मन भी दिया था। जॉनी ने बताया कि कैसे भगवान ने उनके बेटे जर्सी को बचाया। उनके बेटे कैंसर से ग्रस्त थे और डॉक्टर ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इस दौरान जॉनी ने अपने बच्चे को कैंसर से लड़ने में मदद करने के लिए बाइबल और प्रार्थनाओं की ओर रुख किया। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और वो अपना सारा वक्त अपने बेटे के लिए प्रार्थना में लगे रहते। जब 10 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे के दोबारा सारे टेस्ट करवाए तो डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए कि उनके बेटे की कैंसर की बीमारी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। जॉनी बताते हैं कि ये घटना उनके नए जीवन की शुरुआत थी। इस घटना के बाद जॉनी लीवर बिना बाइबल पढ़े अपने घर से बाहर नहीं निकलते। उन्हें लगता है कि ये बाइबल का ही चमत्कार था जिससे उनके बेटे मौत को मात देने में सफल हो पाए। जॉनी लीवर भले ही आज सफल कलाकार हो गए हैं, भले ही आज उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने घर अपने साथियों से हमेशा मिलने के लिए जाते रहते हैं। जॉनी लीवर का जीवन हमें यही सीख देता है कि अपने पैशन, अपने टैलेंट को लेकर अगर आप आगे बढ़ें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रयास जॉनी लीवर की जिंदगी के बारे में और करीब से जानने का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।